अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की हमारी जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का तसलसल है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इलास्टिक एंड नॉन लीनियर कंटिन्यूआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके अंदर हम पूरी डिटेल इसकी शो करेंगे। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर के मुतल्लिक डिस्कशन की थी और जो बेसिक्स हैं स्ट्रेस स्ट्रेन की वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल के ऊपर जब लोड हम हटाते हैं तो वो अपनी अगर ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में तो वापस आ जाए मगर उसके जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा डिफ़र हो जाए। अभी हमारे जैसे ऊपर लिखा हुआ है हमने कंटिन्यूआ। कंटिन्यूआ जो है ये बेसिकली प्लूरल है कंटिन्यूम का मतलब यह है कि दो चार चीज़ें मिलती जुलती हैं मगर थोड़ा बहुत डिफ़र है। और जैसे ही हम आगे इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ये बेसिकली बहुत बड़ा जो है उसमें चेंज लाता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इसीलिए इसको हमने कंटिन्यूआ का नाम दिया हुआ है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर इलास्टिक कंटिन्यूआ और दूसरे को हम कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक कंटिन्यूआ। जो ये लीनियर इलास्टिक कंटिन्यूआ है इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि द दोज मटेरियल लाइक मैनी सॉलिड्स अंडर स्मॉल लोड्स फॉलो हुक्स लॉ वेयर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी तरीके से इसको हम अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर देखें तो उसके अंदर ये है कि ए लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ ए स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा व्हेन लोड अप्लाइज मटेरियल डिफॉर्म, व्हेन लोड रिमूव द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप विद द लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ आर आइडेंटिकल। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक कंटिन्यूआ। इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वह हम यूँ कर सकते हैं कि दोज मटेरियल हैव अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दिस मीन्स दैट स्ट्रेस इज़ नॉट सिंपली मल्टीपल ऑफ द स्ट्रेन। इसके अंदर अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखें तो उसमें यह होता है कि जी इस हम यूँ कह सकते हैं इन दिस कर्व द कर्व इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो लीनियर इलास्टिक कंटिन्यूआ था उसमें जो का मतलब जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी जबकि इसके अंदर स्ट्रेट नहीं होती। तो इसका अगर हम बिहेवियर यूँ चेक करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि लाइक लीनियर इलास्टिक मटेरियल दे रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर द लोड इज़ रिमूव्ड। हाउएवर इट इज़ द इंटरनल मटेरियल रेस्पॉन्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स आ जाती हैं जैसे कि सिग्निफिकेंट स्ट्रेन आ जाती है, मॉडरेट आ जाती है, ये लार्ज आ जाती है। इसकी हमने एक पूरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर एक हमने पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको भी दरसा स्टडी कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ये नॉन लीनियर जो है एक्टिविटी ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है लार्ज डिफॉर्मेशन और दूसरी कहलाती है इन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। लार्ज डिफॉर्मेशन को हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मटेरियल में जो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं तो वहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर है वो तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो काम करेगा वो नॉन लीनियर जो इसकी है वही काम करेगी। यानी कि हम जिस तरीके से पहले डिस्कस किया इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्ट टू लार्ज स्ट्रेसेस और एक्सपेंसिव लार्ज डिफॉर्मेशन लीनियर एनालिसिस इज़ नो लॉन्गर अकाउंट एंड ए नॉन लीनियर एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर जो है हमें नॉन लीनियर की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब दूसरे पार्ट में हम इन इलास्टिक बिहेवियर में हम जैसे एक तो हमारा इलास्टिक लिमिट थी लेकिन जब वो इन इलास्टिक में जाता है यानी कि प्लास्टिक लिमिट के अंदर जाना शुरू होता है तो उसमें क्या क्या बिहेवियर होते हैं तो उसको भी स्टडी करने को हम नॉन लीनियर इस कहते हैं और उसको वो इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो मटेरियल ऑफन डिफॉर्म नॉन लीनियरली बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट विच कैन लीड टू प्लास्टिक यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन
एनालाइजिंग दिस रिक्वायर कंसिडरिंग नॉन लीनियर एफर्ट एज द स्टिफनेस मटेरियल चेंजेस थ्रू आउट द डिफॉर्मेशन प्रोसेस। तो उम्मीद है कि आपको ये से कि थोड़ी बहुत बेसिक का अंदाज़ा हुआ होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।